नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो बढ़े हुए बीपी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अब इसमें जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की कुछ क्लासेस ली है हमने। बेसिकली 4 क्लासेस डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और उसमें क्या-क्या उन क्लासेस के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, मतलब वो काम कैसे करते हैं ड्रग्स और फिर उसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या है हर एक क्लास के। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स बेसिकली होते हैं ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, बॉडी में से एक्सक्रीट आउट करते हैं। मतलब जो ऐसा वाटर जो हमारे इंट्रासेल्युलर स्पेसिस में भर गया है, मतलब जो टिश्यू है, टिश्यू के स्पेसिस के बीच में या फिर जो सेल के स्पेसिस है, वहाँ पे क्या भर गया है, वाटर भर गया है ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड। किसकी वजह से भरा है? जो ब्लड है उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, फिर वॉल्यूम ओवरलोड बोलते हैं हम इसको। वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से क्या हुआ है, जो सेल्स हैं उनमें क्या भर गया है, पानी भर गया है। तो उनको उस वाटर को रिमूव करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होता है डाययूरेटिक्स। ठीक है? उस वाटर की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस वाटर को रिमूव करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होता है डाययूरेटिक्स। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें तो क्या है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका? तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ वाटर एक्सक्रीशन। ये क्या करते हैं, वाटर एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब यूरिन आउटपुट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। यूरिन आउटपुट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे बॉडी में से। मतलब यूरिन ज़्यादा होगी पेशेंट को तो उससे क्या होगा, वाटर एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा बॉडी से, मतलब वाटर ज़्यादा बाहर निकलने लग जाएगा, जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस में पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी वाटर की इन ब्लड। तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर ले तो एग्जांपल में आगे हमारे पास थायाज़ाइड डाययूरेटिक्स होता है। थायाज़ाइड में हो गया 2 सब क्लासेस है, एक हो गया थायाज़ाइड डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स और लूप डाययूरेटिक्स, 3 सब क्लासेस में बाँटा गया है इसको। थायाज़ाइड में जो होता है वो कौन-कौन से ड्रग्स होते हैं, एससीटीज़ेड, हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड, फिर क्लोरथेरिडोन होता है। देन पोटेशियम स्पेयरिंग की बात करें तो स्पाइरोलैक्टोन हो गया हमारे पास और हमारे पास हो गया एमिलोराइड। फिर अगर हम लूप डाययूरेटिक्स की बात करें तो फ्यूरासेमाइड हो गया और टॉरसेमाइड। ये हो गए एग्जांपल्स, ठीक है? हर एक क्लास के एग्जांपल बता दिए, मतलब यहाँ पे क्या था, सब क्लासेस में बाँटा गया था डाययूरेटिक्स को। तो उनके एग्जांपल्स हो गए ये सारे जो मैंने अभी बताए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्लास की, जो आता है हमारे पास एस इन्हिबिटर। एस इन्हिबिटर का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन्हिबिटर। मतलब ऐसा एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, तो उस एंजाइम को इन्हिबिट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 की जो फॉर्मेशन है इनटू एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या है, हमारे पास वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब जो क्या करेगा, ब्लड वेसल को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब नैरो कर देगा। तो ये क्या करता है, जो एस इन्हिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते। उसकी वजह से क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होता, वैसोडायलेशन हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है। तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, ब्लड का वेसल्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बीपी डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर हम बोलेंगे वैसोडायलेशन की वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाता है। एल्डोस्टेरोन क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, तो बीपी ऑटोमैटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब अभी इसकी एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आता है कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, रैमिप्रिल, देन लिसिनोप्रिल। ये 4 हो गए इसके एग्ज़ाम्पल, किसके, एस इन्हिबिटर के। फिर हम अगर बात करें थर्ड क्लास की, जो हमारे पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब एआरबीएस, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब हम इसकी अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब ये काम कैसे करते हैं ड्रग्स, तो ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 क्या होने वाला था, बाइंड होने वाला था, वो क्या कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एंजियोटेंसिन 2 जहाँ पे बाइंड होने वाला था रिसेप्टर पे, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब वो अगर बाइंड ही नहीं होगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट होगा और ब्लड प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर अपने आप। फिर अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें एआरबीएस की, कौन कौन सा आता है, लोसार्टन आता है, देन टेल्मिसार्टन आता है, देन वेलसार्टन आता है, देन ऑल्मिसार्टन आता है। कौन-कौन से, लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, वेलसार्टन एंड ऑल्मिसार्टन। ये क्या है, सारे एआरबीएस मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के एग्जांपल हैं। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फोर्थ क्लास हमारे पास आती है सीसीबी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैल्शियम चैनल बेसिकली करते क्या है, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो मतलब ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, वो किसका काम होता है, स्मूथ मसल्स का ही काम होता है। जब स्मूथ मसल्स क्या करेंगी, स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो ब्लड वेसल है वो क्या करेंगी,
कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और अगर ये रिलैक्स करेंगी तो ब्लड वेसल भी क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, मतलब डायलेट करेंगी। तो ये क्या कर देता है, कैल्शियम चैनल की एंट्री को ब्लॉक कर देता है इनटू दी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। अब कैल्शियम चैनल अंदर नहीं जाएगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो बीपी अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, वैसो डायलेशन रहेगा और ब्लड प्रेशर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल में क्या क्या आता है हमारे पास, डाईहाइड्रोपायरेमाइड, देन इसमें सबसे पहली क्लास है डाईहाइड्रोपायरेमाइड, ठीक है। डाईहाइड्रोपायरेमाइड में डाईहाइड्रोपायरेडीन है, इसमें दो क्लासेस हैं, एक तो डाईहाइड्रोपायरेडीन है, फिर नॉन डीएचपी है। फिर डाईहाइड्रोपायरेडीन में जो एग्जांपल है हमारे पास है एम्लोडिपिन, देन नेफिडापिन, ठीक है। ये हो गए डाईहाइड्रोपायरेडीन के एग्जांपल। अब नॉन डीएचपी नॉन डाईहाइड्रोपायरेडीन के एग्जांपल हो गए वेरापेमिल और डिल्टियाजेम। तो ये तो हो गए सीसीबी के जो सब क्लासेस है उनके एग्जांपल। तो ये हो गए, हमने क्या डिस्कस करी, 4 क्लासेस डिस्कस करी किसकी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।